गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। मार्च 2021 में भारत और किस देश ने अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की है? बताइए, भारत और वो कौन सा देश है अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करेगा? नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी। तो मार्च 2021 में भारत और नॉर्वे ने अगले 5 सालों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है। इस संबंध में जो पहली परियोजना है वो संचालन समिति की बैठक में दोनों देशों द्वारा एक योजना तैयार की है। ठीक है, दोनों देशों के द्वारा एक योजना तैयार की गई है जिससे ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से संचालित की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मार्च 2021 में किस संस्था ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने हेतु सही दिशा नामक एक अभियान शुरू किया है? किस संस्था ने शुरू किया है सही दिशा नामक एक अभियान जिसके तहत ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना होगी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। तो मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने के लिए सही दिशा नामक एक अभियान शुरू किया है। यह जो अभियान है और मुद्दों और बाधाओं को रेखांकित करता है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए नौकरियों और आजीविका तक पहुंच के अवसरों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके तहत ऐसे उद्यम स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा जो महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में किस संगठन को क्रेडिट गारंटी फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है? क्रेडिट गारंटी फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। देखिए, पहला ही है नाव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। नाव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट गारंटी फंड का ट्रस्टी है वर्तमान में। तो मार्च 2021 में नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, सहायक कंपनी, क्या नाम है उसका? नाव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीएल को सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है और सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में 15,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ की है। ठीक है, 15,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुतोबी द्वारा विश्व के सबसे खतरनाक सड़कों वाले और सबसे सुरक्षित सड़कों वाले देशों के मामले में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित सड़कों के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? बताइए। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के ऊपर प्रश्न बनाया था इससे पहले, तो वो दक्षिण अफ्रीका में है दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें। लेकिन सबसे सुरक्षित सड़कें कौन से देश में हैं? सबसे सुरक्षित सड़कें हैं नॉर्वे में। ठीक है, फिर जापान, फिर स्वीडन। तो देखिए, इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका का शीर्ष स्थान है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर खतरनाक सड़कों की रैंकिंग के संदर्भ में अगर भारत को देखें तो भारत चौथे स्थान पर है सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में। अब ये रिपोर्ट सबसे सुरक्षित सड़कों को भी बखान करती है। ठीक है, सबसे सुरक्षित सड़कों के मामले में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, जापान दूसरे स्थान पर है और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया?
कहाँ आयोजित किया गया है आदि महोत्सव, जो एक राष्ट्रीय जनजाति पर्व है? नई दिल्ली में। तो 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव 2021 नई दिल्ली की INA स्थित दिल्ली हाट में आयोजित किया गया। 1 फरवरी 2021 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, किया गया। इस महोत्सव में आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा और उपचार, भोजन, ठीक है, लोक कथाओं का प्रदर्शन और बिक्री शामिल है। देखिए, यह जो महोत्सव है वो देश भर से आदिवासियों की समृद्ध और विविध शिल्प और संस्कृति को एक स्थान पर लाकर लोगों को उससे परिचित करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से, ठीक है, शुरू किया जा रहा है। ठीक है, 3 साल हो गए इसको, ये चौथा साल था और ये हर साल मनाया जाता है 2017 से। तो 17 में 1 बार हो गया, 18 में 2 बार हो गया, 19 में 3 बार हो गया, 20 में 4 बार, 21 में हो गया 5 बार। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया? बताइए, वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा मनाया गया है? एलिमिनेट करें, नाबार्ड के द्वारा नहीं, नीति आयोग के द्वारा नहीं, वित्त आयोग के द्वारा भी नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। तो 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। मनाया गया, ठीक है। इस वर्ष इसका मुख्य विषय या थीम क्या है? ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। क्या है? ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। देखिए, यह विषय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020 से लेकर 25 के कार्यनीतिक उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता के लिए आवश्यक वित्त जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए फरवरी 2021 माह के दौरान एक केंद्रीकृत जन मीडिया अभियान चलाया। क्वेश्चन नंबर 7, इनका नाम क्या है? देखिए, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित नहीं किया गया है? तो 3 इसमें सम्मानित होंगे, 1 सम्मानित नहीं है, उन्हीं का नाम बता दीजिए। अभी हाल ही में जिनको सम्मानित किया गया है वो है लुइस हैमिल्टन। ये हैं वो लुइस हैमिल्टन। इससे पहले जैकी स्टीवर्ट और जैक ब्राथम को भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन माइकल शूमाकर इस सूची में शामिल नहीं है। इनको कभी भी नहीं मिला है अभी तक ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड। ठीक है, तो अपना आंसर फिलहाल इसमें क्या है? माइकल शूमाकर। तो 30 दिसंबर 2020 को 7 बार के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। इसलिए न्यूज़ में है लुइस हैमिल्टन, याद रखना। यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति के नाम के आगे जो है सर लगाया जाता है, सर। हैमिल्टन इस सम्मान को पाने वाले छठे फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। हैमिल्टन ने इस बार लगातार चौथे वर्ष और रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व खिताब जीता है। हैमिल्टन अब तक 95 रेस जीत चुके हैं। लुइस हैमिल्टन से पहले यह सम्मान पाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो ड्राइवर हैं फॉर्मूला 1 के, कौन कौन है वो? सर जैकी स्टीवर्ट, सर स्टर्लिंग मॉस, सर फ्रैंक विलियम्स, सर पैट्रिक हेड, सर जैक बॉथम। तो सर लग गया सबके नाम के आगे, क्योंकि ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है नाइटहुड, और अभी हाल ही में मिला है किसको? लुइस हैमिल्टन को। याद रखना है नाम। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मात्र 14 साल की उम्र में। 14 वर्ष के हैं मात्र, 14 साल कुछ महीने। क्या नाम है इनका? विश्वनाथन आनंद तो नहीं है इनका नाम, बताइए कौन है? यह है लियोन मैंडोंका। ठीक है, लियोन मैंडोंका। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 30 दिसंबर 2020 को गोवा के शतरंज खिलाड़ी
लियोन मैंडोनका। लियोन मैंडोनका ने इटली में आयोजित वेरजानी कप में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल कर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है, देखिए मैंडोनका जो है ये 14 साल 9 महीने और 17 दिन के हैं मात्र। इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है इन्होंने 14 साल 9 महीने और 17 दिन में। मैंडोनका ने पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म अक्टूबर 2020 में रिगो शतरंज जीएम राउंड रॉबिन में हासिल किया और नवंबर 2020 में बुडापेस्ट हंगरी में दूसरा नॉर्म हासिल किया है इन्होंने। ठीक है, देखिए बेरजानी कप में वह यूक्रेन के विताली वर्नाड्स्की के बाद दूसरे स्थान पर रहे और मैंडोनका ने मार्च 2020 से दिसंबर तक 16 टूर्नामेंट खेले और उनकी ELO जो रेटिंग है वो 2452 से बढ़कर हो गई है 2544। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये नाम, लियोन मैंडोनका। इटली में आयोजित वेरनाजी कप में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करके भारत के बन गए हैं ये 67वें ग्रैंड मास्टर। 14 साल 9 महीने और 17 दिन के हैं लियोन मैंडोनका, शतरंज के टॉप पर एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 27 दिसंबर 2020 को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किसको यह अवार्ड नहीं मिला है, बताइए किसको नहीं मिला है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर प्रदीप कुमार को मिला है, भारत के हैं। संजय पांडे को मिला है, भारत के हैं। के सैलजा, भारत की है ये। और तीनों का वो ज़रूर पूछा जाएगा अगर ये प्रश्न रखा जाता है तो, क्योंकि भारत के हैं। विदेशियों को भी मिला है, ग्रेटा थनबर्ग को नहीं मिला है। तो 27 दिसंबर 2020 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। इस वर्ष के अवार्ड की थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड है। अब बात करते हैं इस अवार्ड की। तो यह अवार्ड जो है वार्षिक हारमनी फाउंडेशन द्वारा साल 2005 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार मदर टेरेसा की स्मृति में प्रदान किया जाता है। और हारमनी फाउंडेशन की एक हम बात करें तो हारमनी फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करता है। अब इम्पोर्टेंट है, इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन है? 10 लोग हैं वो, उनका नाम देख लेते हैं हम। अधिकतर पेपर में वही पूछे जाएंगे जो इंडिया से संबंध रखते होंगे, विदेशी को भी ऐड कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ USA के निदेशक हैं, उनका नाम है डॉक्टर एंथोनी फाउसी। तो एक नाम हो गया डॉक्टर एंथोनी फाउसी का। दूसरा नाम है फादर फेवियो स्टेवेनाजी, इटली के हैं ये। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बोल्ड कर रखा है, चेन्नई के डॉक्टर प्रदीप कुमार। ठीक है, एक हैं क्रिश्चियन फ्रैक्सी। और संजय पांडे हैं महाराष्ट्र के। विकास खन्ना मैनहट्टन USA। के सैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट है के सैलजा, संजय पांडे क्योंकि ये भारतीय हैं। ठीक है, केयर इंटरनेशनल को भी मिला है और सेफको भी मिला है, सेफको को भी मिला है और मिला है लिस्ट टू गिव। ठीक है, तो 3-4 नामों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भारत के हैं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन के कार्यकाल में कितने वर्ष की बढ़ोतरी की है? कितने साल बढ़ा दिया इनका कार्यकाल दिसंबर 2020 में? 1 वर्ष। ठीक है, 1 साल के लिए बढ़ाया है। तो दिसंबर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष के शिवन के कार्यकाल में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, वह 14 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन कार्यकाल के बढ़ाए जाने के कारण अब वह 14 जनवरी 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। और वह जनवरी 2018 में इसरो के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे और साथ ही वे अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी बने रहेंगे के शिवन। ठीक है, इसरो के चेयरमैन। 1 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इंपॉर्टेंट है इनके एक्सप्लेनेशन भी। हम तीव्र गति से आगे बढ़े। आपको लगा थोड़ा धीरे पढ़ना चाहिए तो आप जो है पॉज मार के रिवीजन कर सकते हो या फिर प्लेबैक स्पीड में यूट्यूब की कम करके कर सकते हो। धन्यवाद।